डियर स्टूडेंट्स, आज हम साइबर बुलिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे। तो पहले जो कंसेप्ट है हमारा साइबर बुलिंग, इसके बारे में जानेंगे। तो साइबर बुलिंग जो है, ये एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को बुली करता है। और इसमें डिजिटल डिवाइसेस जैसे कि सेल फोन्स, कंप्यूटर्स और टैबलेट्स का जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखेंगे कि जो साइबर बुलिंग है, इसमें जो है क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो इसमें एक पर्सन जो साइबर बुली करता है, वो दूसरे विक्टिम को जो है कुछ पोस्ट कर सकता है, कुछ सेंड कर सकता है, कुछ ऐसे आइटम्स जो उसको हर्ट करते हों। और इसका जो मीडियम है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकता है। तो इसमें साइबर बुलिंग की वजह क्या है, इसका जो है क्या रीज़न हो सकता है। कुछ लोग इसको एंटरटेनमेंट के लिए भी कर सकते हैं, और कुछ बुलीज़ जो हैं इसको अपना सोशल स्टेटस दिखाने के लिए या सोशल प्रेशर एग्जर्ट करने के लिए या रिवेंज से भी ये मोटिवेटेड हो सकता है। या कुछ लोग इसको दिखा सकते हैं कि हम इसका इस्तेमाल कितने पावरफुल तरीके से कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ रीज़न्स हो सकते हैं। और अब इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं साइबर बुलिंग के, तो इसमें जो बुली करने वाला पर्सन है, वो विक्टिम को ह्यूमिलेट कर सकता है, विक्टिम ह्यूमिलेशन फील कर सकता है। और जो पर्सन इसका विक्टिम हो सकता है साइबर बुलिंग का, वो हो सकता है वायलेंस भी रिजॉर्ट कर जाए, और साथ में डिप्रेशन भी, क्योंकि डिप्रेशन जो है उसके माइंड के ऊपर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा पड़ जाएगा। और हो सकता है कि वो डिप्रेशन में चला जाए, लोगों से बात करना कम कर दे, अलग आइसोलेशन में रहे। और उसका जो सेल्फ एस्टीम है विक्टिम का, वो भी काफ़ी लो चला जाता है, और उसको हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिसमें स्लीप डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, एंजाइटी भी हो सकती है। और साथ में उसका जो एक्सट्रीम है सुसाइडल थॉट्स भी उसको आ सकते हैं। उसके साथ ही ये अब हम जानेंगे कि जो साइबर बुलिंग है, इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, हमें इसके बारे में क्यों नॉलेज होना चाहिए। तो देखा गया है कि कुछ सालों से जैसे टेक्नोलॉजी ने डेवलपमेंट की है, तो जो चिल्ड्रन हैं, यूथ है, एडोलसेंट्स हैं, वो एक दूसरे को बुली करने के लिए एक अलग मीडियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो मीडियम है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो बुलिंग की जाती है उसको ही साइबर बुलिंग कहा जाता है। और हम ये भी जानेंगे कि ये ट्रेडिशनल बुलिंग से किस तरह से अलग है। तो इसमें एनोनिमस बुलीज हो सकती है, मतलब जो बुली करने वाला पर्सन है, वो अपना नाम, अपना पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो सीक्रेट रख सकता है, वो रिवील नहीं कर सकता। तो ये इसका एक फ़ायदा वो उठा सकता है गलत तरीके से, कि वो अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल जो है उसको छुपा के रखेगा, हाइड करके रखेगा। और जो साइबर बुलिंग है, ये कहीं पर भी टेक प्लेस कर सकती है, क्योंकि जो साइबर स्पेस है वो काफ़ी जो है इनफाइनाइट है। तो उसके बाद जो है कि ये साइबर बुलिंग जो है, ये किस तरह से जो है होती है। तो इसमें जो है बुली करने वाला जो पर्सन है, वो ईमेल भेज सकता है विक्टिम को, या इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकता है उसको, या चैट रूम्स के थ्रू भी, या टेक्स्ट मैसेजिंग, या वेबसाइट्स और ब्लॉग्स भी इसमें इस्तेमाल हो सकती है साइबर बुलिंग करने के लिए। अब इसमें जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके ऊपर देखा गया है कि काफ़ी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, जिसमें साइकोलॉजिकली वो हार्म हो जाते हैं। उनका जो माइंड की स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो बैलेंस उनका डिस्टर्ब हो जाता है, और वो अपने आप को जो काफ़ी लो एस्टीम में आ जाते हैं। इसमें जो स्कूल परफॉर्मेंस देखा गया है उन पर्सन्स का जिनको विक्टिम बनाया जाता है, तो उनका भी स्कूल परफॉर्मेंस काफ़ी लो रहता है, उनकी अटेंडेंस भी काफ़ी कम रहती है। और साथ में देखा गया कि जो लोग विक्टिम बनते हैं साइबर बुलिंग के, वो काफ़ी सैड रहते हैं, और हो सकता है एक्सट्रीम केसेस में डिप्रेशन में भी चले जाएं। और उनको काफ़ी, जो विक्टिम्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फियर और इंटिमिडेशन रहती है बुलीज करने वाले पर्सन से। तो जो विक्टिम है, इसको हर एक तरह के जो है हर एक तरह से हार्म हो सकता है। और जो बुली करने वाला पर्सन है, वो कोशिश करता है कि वो अपने विक्टिम को, जिसके वो साइबर बुली कर रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर अपना इम्पैक्ट डाले एक नेगेटिव तरीके से। तो ये
हम देख सकते हैं कि जो ये साइबर बुलिंग है, इसमें बुली करने वाला पर्सन जो है वो एजुकेशन सिस्टम में भी कई बार जो है काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को नुकसान पहुंचाता है, और ये नुकसान जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है स्टूडेंट्स के ऊपर और एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। और देखा गया है पैंडमिक के दौरान काफ़ी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया स्टूडेंट्स के दौरान और एजुकेशनल सिस्टम्स के दौरान, और इसमें कुछ खामियां निकल के आई जिसमें देखा गया कि हमारा लर्निंग एनवायरनमेंट पूरी तरह से सेफ़ नहीं है। इसमें काफ़ी लूप होल्स हैं, और इस वजह से साइबर बुलिंग की वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं डिस्ट्रैक्ट भी हो गए, अपने स्टडीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो गए, और उनको जो है हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। और हमें ये भी साथ में देखना है कि हमारे जो स्कूल सिस्टम हैं वहाँ पे साइबर बुलिंग प्रिवेंट करने के लिए क्या हम कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, क्या हमारा एजुकेशनल सिस्टम कुछ जो है स्टेप्स ले रहा है, क्या हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ में ऐसे प्रोविजंस हैं। तो इसके लिए एंटी बुलिंग पॉलिसीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, स्कूल के कंप्यूटर्स की मॉनिटरिंग होना, ग्रुप्स की फोकसिंग होना, उनका सुपरविजन होना, और साथ में ही जो साइबर बुलिंग जो है उनसे लेसन सीखना कि हमने पिछली बार क्या गलती की थी जो इस बार ना हो, और जो बुली करने वाला पर्सन है वो ज़्यादा हार्म ना पहुंचा सके, और उसको बिल्कुल भी मिसचीफ करने का कोई मौका न मिले। और लोकल पुलिस डिपार्टमेंट्स की भी हेल्प ली जा सकती है, और इसमें जो है ये अवेयरनेस फैलाना लोगों के अंदर, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स के अंदर, कि ये जो साइबर बुलिंग है इसको चेक करना, इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। तो जो साइबर बुलिंग लॉज हैं इंडिया में, उसमें हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है जो ईयर 2000 में आया था, उसमें एक सेक्शन 67 है जो साइबर बुलिंग के साथ डील करता है। उसके साथ ही सेक्शन 60 है जो साइबर बुलिंग के साथ डील करती है, और पनिशमेंट भी है उसमें। और सेक्शन 507 है आईपीसी इंडियन पिनल कोड का, जो साइबर बुलिंग के साथ डील करता है और जो मिसक्रिएंट्स होते हैं उनको पनिश करता है। तो इसमें ये वर्ल्ड वाइड स्टैटिस्टिक्स देखे गए हैं साइबर बुलिंग के, कि जो हमारी कंट्री है इंडिया, उसमें जो चिल्ड्रन है उसमें उनका बहुत ज़्यादा परसेंटेज है, 37% जो इंडियन स्टूडेंट्स का है वो साइबर बुलिंग के विक्टिम हो जाते हैं। उसके बाद ब्राज़ील है जहाँ पे 29% है, यूएस 26%, साउथ अफ्रीका 26%, बेल्जियम 25%, और सबसे कम जापान में 5%। तो इसका सीधे से मतलब है कि जिस कंट्री में साइबर बुलिंग विक्टिम्स कम है वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी ज़्यादा है, और जहाँ पे साइबर बुलिंग के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी बहुत ही वीक है और उसको इम्प्रूव करने की इमीडिएट नीड है। तो ये हमने जो देखे रिसेंट स्टैटिस्टिक्स, इसमें देखा गया है कि हर 5 स्टूडेंट्स में से 1 या 2 स्टूडेंट जो हैं वो बुलीज़ का जो है विक्टिम बनते हैं, और अब उनके ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है जो उनकी लाइफ में भी काफ़ी डिस्टर्बेंस लाता है। तो अब हमने जो बातचीत की है साइबर बुलिंग में, उससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये एक एजुकेशनल इशू है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पैंडेमिक के दौरान काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और इसमें जो बुलिंग के जो केसेस थे वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी का सेफ जो है यूज़ नहीं कर पाए। हमारे पास साइबर सिक्योरिटी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, और उसको अभी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। इसमें जो है गवर्नमेंट से जो है स्ट्रिक्ट साइबर सिक्योरिटी लॉज पास करने की ज़रूरत, और अपने साइबर सिक्योरिटी को और सिक्योर करने की ज़रूरत है, और इसमें एक्शन इमीडिएटली लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हमारे फ्यूचर हैं, और वो किसी भी तरह से किसी जो है साइबर बुली का विक्टिम न बने, और उनकी लाइफ पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट न पड़े। इसके लिए जो है पब्लिक पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, गवर्नमेंट की तरफ से जो है ज़रूरी कदम उठाने बहुत ज़रूरी हैं, और अवेयरनेस लोगों के अंदर पैदा करना ये भी बहुत ज़रूरी है, और साथ में पनिशमेंट भी उन लोगों को मिलनी चाहिए जो दूसरों को साइबर बुलीज से जो है विक्टिम बनाते हैं और उनकी लाइफ को स्पॉइल करते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था साइबर बुलिंग। मुझे उम्मीद है आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक्स।